हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, करंट एनर्जी अपडेट लेके आई हूँ। मेरा नाम सरिता है, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। तो चलिए चेक कर लेते हैं आज की कलेक्टिव लेवल पर डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मस्कुलिन की करंट एनर्जी क्या है। गाइड कीजिए एंजल्स, थैंक यू सो मच। और जिन लोगों को भी टैरो सीखनी हो वो लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं, रीडिंग लेनी हो वो लोग भी व्हाट्सअप कर सकते हैं, और मुझे इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। गाइड कीजिए एंजल्स, कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जी क्या है। कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जी क्या है। न्यू बिगनिंग होने वाली है। चलिए कुछ तो चीज़ें निकल के आने वाली हैं, वो चीज़ें क्या हैं और देखती हूँ। माइनर आर्काना से 2 कार्ड। गाइड कीजिए एंजल्स, ये शुरुआत किस बात की है, कौन सा शुरुआत होने वाला है, कौन सी नई चीज़ें उनकी लाइफ में होने वाली हैं। लीजिए यहाँ देखिए बहुत सारी फेमिनिन जो है ना अब अपने इमोशनल बैलेंस को कर रही है, मतलब अपनी एनर्जी जो इमोशन है उसको बैलेंस वो कर रही है। ठीक है, चाहे जैसे भी करें अपनी एनर्जी को बैलेंस, बट जो भी उनके एनर्जी में जो बैलेंसिंग बिगड़ चुकी थी, यानी कि कुछ उनको जो ट्रिगर मिले उस ट्रिगर से जो भी उनका हार्म हुआ या जो भी चीज़ें उनको उनके साथ अच्छी नहीं हुई, अब उन चीज़ों को वो हील करना चाहती, उस पर वर्क करना चाहती है। ठीक है, तो यहाँ हीलिंग चल रही है बहुत सारी फेमिनिन की, और यहाँ पर वो नेचर के साथ कनेक्ट हो रही हैं और अपने आप के साथ कुछ सवाल जवाब वो पूछ रही है, अपने आप के साथ वो जुड़ रही हैं, अपनी इनर वॉइस को वो सुनने की कोशिश कर रही हैं, अपने इनर वॉइस के साथ एक तालमेल बिठाने की कोशिश कर रही है कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिसको मैं नहीं समझ पाती हूँ या नहीं समझ पा रही हूँ या मुझे करने की ज़रूरत है और मैं उसको लाइटली लेती हूँ। तो लीजिए, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है, अपने इमोशन को भी समझ पा रही हैं। लीजिए, कुछ पास्ट से चीज़ें भी उनको, मतलब जो ट्रिगर उनको मिले हैं उन चीज़ों के प्रति वो थोड़ी सी समझदारी दिखा रही है कि मुझे कुछ ट्रिगर मिले हैं तो मैं उस ट्रिगर पर काम करूं, या मुझे काम करने की ज़रूरत है, अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूं तो मुझे अपने इमोशन को काबू में करने की ज़रूरत है। अगर मैं बहुत ज़्यादा लोगों के साथ अपनी एनर्जी को इधर उधर कर देती हूँ, यानी कि अपनी एनर्जी की वैल्यू को नहीं समझती हूँ, तो मुझे उस वैल्यू को समझने की ज़रूरत है, मुझे हीलिंग की ज़रूरत है, मुझे नेचर में जाने की ज़रूरत है। तो कुल मिला के यहाँ हीलिंग चल रही है। आप देख ही सकते हो सारे कार्ड जो है माइनर आर्काना से निकल के आए हैं। ठीक है, तो यहाँ अपने ऊपर वो वर्क करने का सोच रही हैं, अपनी इमोशनल हीलिंग की तरफ उनका ध्यान है कि कैसे मेरी इमोशनल हीलिंग हो जाए। तो यहाँ वो जानवरों के साथ वो कुछ मेल जोल बढ़ा सकती हैं, या नेचर में जा सकते हैं, या फूल पत्तियों को लगा सकती हैं, या कुछ स्किल भी सीख सकती हैं जिससे कि उनकी हीलिंग हो जाए और उनके जख्मों पर मरहम लग जाए, जो जख्म उन्हें मिले हैं। ओके, जो ट्रिगर उन्हें मिले हैं, तो उन चीज़ों को समझते बुझते हुए वो आगे की तरफ बढ़ने की तैयारी कर रही है, यानी कि फ़िलहाल वो अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए तैयारी कर रही है। ठीक है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि अगर वो अपना इनर वर्क अब तक नहीं कर रही तो अब करने की सोच रही हैं। आप देख ही सकते हो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ, 3 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ, किंग ऑफ कप्स है यहाँ, 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ, 3 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ। ठीक है, तो जो जख्म मिले हैं उन जख्मों के प्रति वो बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रही हैं कि क्यों मुझे इस तरीके के ट्रिगर मिले, क्यों मुझे ये चोट पहुंचाया गया, इसके पीछे का रीज़न क्या था, इसके पीछे का मकसद क्या था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ हीलिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रही हैं। ठीक है, अब चलिए उधर देख लेती हूँ, उधर की क्या पोजीशन है, क्या हाल है जनाब के, हाल कैसा है जनाब का। लीजिए 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में है वो,
चेंजिंग यानी कि डेथ का कार्ड है। लीजिए किंग ऑफ पेंटिकल्स, और देखती हूँ यहाँ मेजर अरकाना से एक कार्ड आ गए हैं। ये सोचने वाली बात है कि इधर एक भी फेमिनाइन की एनर्जी में एक भी मेजर अरकाना से कार्ड नहीं आए हैं, और यहाँ पर मेजर अरकाना से एक कार्ड आ चुका है। ओके, तो अब मैं देखती हूँ क्या चीज़ें हैं। गाइड कीजिए एंजल्स, थैंक यू सो मच। आगे और कुछ कार्ड्स मुझे चाहिए होंगे। लीजिए आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं, सोच रहे हैं आपके लिए क्या किया जाए। जो तकलीफ़ आपको दी है उस तकलीफ़ पर कैसे मरहम लगाया जाए। ओके, तो आपकी तकलीफ़ पर मरहम लगाने की सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ वो करेंगे। ठीक है, आपके लिए यहाँ उनका कुछ ईगो जो है वो डाउन भी हुआ है। कुछ चीज़ें मतलब कुछ ऐसी चीज़ें उनकी ख़त्म हुई हैं जो 3D से रिलेटेड हो। उनका ईगो जो है वो ख़त्म हुआ है उनका। ठीक है, और अभी भी वो मटेरियल चीज़ों के प्रति मतलब एक तरीके से कहिए तो स्टक है अपनी एनर्जी को मतलब ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं करूं क्या नहीं करूं। मतलब इस पोजीशन में वो हैं कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप देख ही सकते हो यहाँ 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ गई है। मतलब विचारों में कुछ उथल पुथल है, कुछ चीज़ें उनकी समझ से बाहर है, सोच से बाहर है, कुछ निर्णय पर वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके प्रति संवेदनशील हैं और सोच रहे हैं कि कैसे उन जख्मों पर मरहम लगाऊं जो जख्म मैंने ही दिए हैं। ठीक है, तो अपनी डिवाइन फेमिनाइन के प्रति वो थोड़ा सा वो हो रहे हैं, उसको आप गिल्ट बोल सकते हो कि जख्म देने के बाद वो गिल्ट वाली एनर्जी में पहुंच जाते हैं। तो गिल्ट उनको है कि मैं कैसे अपनी फेमिनाइन के साथ जस्टिस करूं। कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि मैंने उनके साथ अच्छा नहीं किया है। ठीक है, आपके साथ वो ऐसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, ये वाली ज़िंदगी जीना चाहते हैं, बिल्कुल हारमोनियस ज़िंदगी जीना चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं, आपके साथ ही सब कुछ वो महसूस करते हैं, आपके साथ हैप्पी महसूस करते, कूल काम सब कुछ आपके साथ ही फील करते हैं। लेकिन कुछ उनको गिल्ट फील हो रहा है, कुछ चीज़ें उनको बुरी लगी है आपको चोट पहुंचाने के बाद। ठीक है, तो स्टक फील कर रहे हैं अपने आप को कि कैसे मैं क्या करूं, चीज़ों को कैसे नॉर्मलाइज करूं, कैसे उन चीज़ों को ठीक करूं जो कि मैंने ऐसा वैसा कर दिया है। कुछ भी आपको चोट पहुंचाई है बातों के थ्रू या किसी भी तरीके से आपको दुख दिया है, तकलीफ़ दिया है, तो उन चीज़ों के प्रति थोड़े से संवेदनशील हो रहे हैं कि कैसे। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा आपको कुछ इस तरीके का बिहेव करेंगे जिससे कि आपको मतलब आप अपना रास्ता छोड़ दो, इस तरीके का बिहेव वो नहीं करेंगे। कुछ इस तरीके का बिहेव करेंगे जो एक समझदारी के साथ किया जाता है कि जैसे कि मतलब आप अपना जो स्पिरिचुअल पाथ हो उसको भी आप नहीं छोड़ो और आप अपना जो काम है वो करते रहो और कहीं ना कहीं चीज़ों को ठीक कर लिया जाए 3D लेवल पर। कुछ इस तरीके की उनकी विचार चल रहे हैं। एक कार्ड और लूँगी। स्टक हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं। आप देख ही सकते हो, कुछ बातचीत करना चाहते हैं, सोच रहे हैं, अभी कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं क्या करूं, कैसे चीज़ों को ठीक करूं। चीज़ें स्टक पड़ गई हैं, उन चीज़ों को कैसे नॉर्मल किया जाए। यानी कि जो चोट पहुंचाई है आपको, जो तकलीफ़ दी है आपको या जो ट्रिगर दिया है आपको, उन चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाए। ठीक है, तो कलेक्टिव लेवल पर एनर्जी कुछ इस तरीके से है कि फेमिनाइन जो है वो अपने ऊपर वर्क करने का सोच रही है। अब कुछ डिसीजन लेना चाहती है, अपने इमोशन पर
काबू पाना चाहती है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, अपने इमोशन पर काबू पाना चाहती है, ठीक है। अपनी 9 ऑफ पेंटिकल्स है, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना चाहती है, नेचर के साथ कनेक्ट होना चाहती है, ठीक है। और आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, अपनी हीलिंग कर रही है, सेल्फ हीलिंग में जो भी चीज़ें उनको पसंद आती हो। मान लीजिए कि किसी को सॉन्ग ही पसंद है, वो सॉन्ग सुनेंगी, किसी को नाच गाना पसंद है, वो नाचेगी गाएंगी, किसी को पेंटिंग करना पसंद है, वो पेंटिंग करेंगी, किसी को गाना गाने का मन है तो वो गाना गाएंगी। कुछ भी करें, जैसे उनकी हीलिंग हो जाए, जो भी उनको चीज़ें सुकून पहुंचाती हो। जिसको कुकिंग का शौक़ है वो कुकिंग भी करेंगी और अच्छे अच्छे डिश बना करके खाएंगी, उससे भी उनकी हीलिंग होगी। तो कैसे भी वो अपने हीलिंग पर फोकस हैं, यहाँ अपने ऊपर ध्यान दे रही हैं और अपने इमोशन को कंट्रोल में कर रखा है। और जो चीज़ें उनको तकलीफ़ मिली है उन चीज़ों पर वो विचार कर रही हैं कि कैसे उन चीज़ों को ठीक किया जाए। और यहाँ थोड़ी सी गिल्ट वाली एनर्जी है, सोच रहे हैं कि मैं क्या करूँ कि चीज़ें सब कुछ नॉर्मल हो जाए। ओके, तो सोच रहे हैं, क्योंकि घोड़ा आप देख ही सकते हो, ये घोड़ा रुका हुआ है, स्टक है, सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ गलत किया है, उसको ठीक करने में थोड़ा वक्त लगेगा। चलिए, तो आज की कलेक्टिव में यही थी करंट एनर्जी दोस्तों, और मिलती हूँ कल। थैंक यू सो मच।